मायावती ने किया खेला टेंशन में अखिलेश, लालू और राहुल। लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती से किसे होगा नुकसान? किसके पाले में जाएगी बीएसपी, एनडीए या इंडिया? लालू के जवाब से भड़क जाएंगे बीएसपी के समर्थक। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है। इस बैठक में इस गठबंधन का कन्वीनर कौन होगा, इसका चुनाव किया जाएगा। इस बीच यूपी में बसपा सुप्रीमो मायावती विपक्षी गठबंधन का खेल बिगाड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, मायावती ने इस गठबंधन का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में मायावती ने इंडिया गठबंधन पर क्या कुछ कहा है और मायावती को लेकर इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति है। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती ने बुधवार यानी 30 अगस्त को सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में अधिकार गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ समर्थक एवं पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरोध बीएसपी लगातार संघर्ष कर रही है। इसीलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बसपा सुप्रीमो यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि बीएसपी विरोधियों के जुगाड़ जोड़ तोड़ से ज्यादा समाज के टूटे बिखरे हुए करोड़ों उपेक्षितों को आपसी भाईचारा के आधार पर जोड़कर उनके गठबंधन से साल 2007 की तरह ही अकेले आने वाले लोकसभा और 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा का आम चुनाव लड़ेगी। मायावती के बयान पर लालू यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता ही नहीं दिया था, तो आने का सवाल ही नहीं उठता है। मायावती जी को साथ लाने की कोशिश हो रही थी, अभी ट्वीट करके वो कहीं कि हम नहीं साथ में रहेंगे इंडिया के। हाँ हम लोग बोला। यूपी की 4 बार सीएम रह चुकी मायावती को हल्के में लेना विपक्षी पार्टियों को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आज के समय में भी उनसे बड़ा दलित नेता भारतीय राजनीति में फिलहाल नजर नहीं आता है। साल 2007 में उन्होंने अपने दम पर यूपी की सत्ता पर काबिज हुई थी और यूपी में दलित वोट बैंक करीब 21 से 22% है और यूपी में लोकसभा की 80 सीटों में से करीब 20 सीटों पर खासा प्रभावी भी है। मायावती की कमजोरियों की बात करें तो इन दिनों उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके पीछे दलित वोट बैंक इकट्ठा हो सके। पिछले कुछ चुनावों में बसपा का प्रदर्शन उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। साल 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा को 13% वोट मिले थे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा को 22% वोट मिले थे। अब बात लोकसभा चुनाव की करें तो साल 2019 का चुनाव बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था। बसपा को इस चुनाव में 10 सीटें मिली थी और सपा का खाता मात्र 5 सीटों पर सिमट के रह गया था। ये दोनों पार्टियां यूपी में विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टियां मानी जाती रही हैं, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन इनके लिए सबक था। अब देखने वाली बात होगी कि मायावती गठबंधन न करके किसका नुकसान करती हैं, अपना या फिर एनडीए या फिर इंडिया का। तो ये थी मायावती से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।